20 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। प्रश्न, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता? उत्तर है, मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा न सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। गीत बजा है इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कोई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे सब झूठी मत देते हैं। मनुष्य को सब झूठ की ही मत देते हैं। गाया हुआ है, झूठी माया झूठी काया। यह तो झूठ ही झूठ है। सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर बेहद का बाप है। सच्चे हो रहने से कदम कदम पर पदम पति होते रहते हैं। तो पदम पति होने की विधि क्या है? उस बेहद के बाप से सच्चा होकर रहना, स्वयं से सच्चा होकर रहना। संबंध, संपर्क, संकल्प, हर चीज में सच्चा होकर रहना। झूठे तो पद्मापति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, यह तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कहते तो है कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता। परंतु रचना को फिर यह पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाप नहीं मिला था। कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मानने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को
तो तमोप्रधान बनना ही है। फिर इतनी जो साधना करते हैं उनसे कुछ मिलता है? वह नहीं। यह विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं। हमको चाहिए क्या? यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता होकर आया हुआ हो, तब तो रास्ता बता सके, और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है। अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो, वह सृष्टि रूपी झाड़ जर्जरीभूत हो, तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य क्यों कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठ वासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। वास्तव में स्वर्ग में पधारा कोई नहीं है। स्वर्ग कहाँ होता है? निर्वाण धाम कहाँ होता है? वह क्या होता है? वहां जाकर फिर आना कब होता है? कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों? बाबा ये क्यों कह रही हैं? स्मृति से समृद्धि। समय पर जब ये समझ को हम स्मृति में लाएं और वो हमारे जीवन में एक शक्ति बने, परिस्थिति को पार करने में शक्ति बने, एक गुण बने, तो वो उस सीन में हम ड्रामा के समर्थ हम रहें। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मैं आत्मा इस रथ को चलाती हूँ। इसी स्मृति के साथ हम ये निश्चय करें, परमात्मा ज्ञान का सागर ने मुझ आत्मा को अपना बच्चा बना लिया और सारा ज्ञान मुझ आत्मा में इमर्ज करा दिया। तो बाबा आगे कहते हैं कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है? वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते नहीं। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम है दो। निर्वाण धाम वह है शांति धाम, वहां आत्माओं का निवास होता है। क्या तुम उस धाम में जाने चाहते हो? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। वे बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं है। एक तो रास्ते को नहीं जानते हैं और चाहिए क्या ये भी नहीं जानते हैं। गाइड है ही एक, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला है। यह जीवन मुक्ति बनाने वाला एक ही है। वह जब तक न आई तब तक कोई को भी जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। यह दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। जब तक भगवान भक्तों के पास न आए तो वह चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जो धाम वाणी से परे है, जहां सभी आत्माएं शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती है, तो वहां सुख शांति दोनों ही है। सुख होता है संपत्ति से, वहां सतयुग में तो संपत्ति बहुत है, यहाँ संपत्ति नहीं है। तो मनुष्य बेचारे रोटी टुकड़ों
भी मुश्किल खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव है। तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। यह सब देने वाला बाप है। समझाया जाता है यह कलयुग तो है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। तो संगम पर हम सबसे संपत्तिवान हैं, क्योंकि सारी संपत्तियों का स्रोत, जो सारी संपत्तियां देने वाला है, वही हमारा हो गया और वो हर पल मेरे साथ है। तो संपत्तिवान हो गई ना। जो सोचा, आप जो सोचेंगे वो होगा। ऐसी संपत्ति की शक्ति है हमारे पास। बाबा आगे कहते हैं, वहां सतयुग में दुख होता नहीं, पवित्रता, सुख, शांति वह सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहां कोई सदैव रह नहीं सकता। बाबा ने कहा इसमें एक राज की बात है, पवित्रता, सुख, शांति वहां सब है। तो संपूर्णता कहाँ होगी? जहाँ पवित्रता, सुख और शांति है, वहां सब कुछ है। पुनर्जन्म ले फिर पाठ जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पाठ में आए। सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले जब कोई आई तो उनसे पूछना है, दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फायदा नहीं, गुरु के पास कोई आश लेकर जाते हैं। एक तो आश रहित, एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे, हम फलाने में जा जीते हैं। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें। मन बड़ा चंचल है, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, तीसरा है दुख धाम। तुम क्या चाहते हो? तो फिर हम बताएं कि यह साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने लिए अथवा वापस परम धाम जाने लिए। मोक्ष तो कोई पा न सके, यह बना बनाया ड्रामा है। सन्यासी को फिर अपनी सन्यास धर्म में आना ही है पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म भी क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब है। उसको कहा जाता है सुख धाम। शिवालय यह है वैशाल्या। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? वह तो शांति धाम में मिलेगी। वह भी तब तक जब तक सुख धाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पाठ है। फिर तो नंबरवार सबको पाठ में आना पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। भारत वैकुंठ था, यह भित्ति देनी चाहिए। वर्षा बाप से ही मिलता है। वहां आकर बच्चों को अपना पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसे कोई, तो हम पूछेंगे, अगर ऐसे कहे तो हम पूछेंगे बताओ भगवान क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग रचते हैं, फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो?
फिर तुम नर्क में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नर्क में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम यह नहीं जानते हो, हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। सन्यासियों को भी समझाना है। तुम्हारा हठ योग है, यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। यह प्रवृत्ति मार्ग है, तुम्हारा पथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का। यह प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। यह 2 स्थान है जब सुख शांति मिल सकती है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाने चाहते हो? गाया जाता है, तुम मात पिता। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंध्यामानी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़े ही है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा है, मैं साधु हूं परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है। अब क्या करूं? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते हैं। वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं। बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं है। समझो कोई समझ लेते हैं यह मार्ग अच्छा है, तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं, तो उनको लिखना पड़े तुम साधना करते हो कहाँ जाने लिए? किस एक एम ऑब्जेक्ट से? किससे मिलने चाहते हो? कहाँ जाने चाहते हो? तुम तो हो हठ योग से हो तुम तो हो हठ योगी सन्यासी। हमारा यह है राजयोग। यह सिखलाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेकों धर्म है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो एक धर्म है, वह सत्व प्रधान दुनिया है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सत्व प्रधान, यहाँ है यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। यह कांटों का जंगल है, वह फूलों का बगीचा है, तो मार्ग है ही 2, हठ योग और राजयोग। यह राजयोग है स्वर्ग के लिए। राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा, वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहे हम सन्यास में ही रहे तो ज्ञान उठा न सके, गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े। यह एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे, जिसको छोड़ भोग। अच्छा, यह एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे हो उसका फिर कल्याण करना है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम स्त्री को छोड़ा
तुमने स्त्री को छोड़ा है। अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है। वह है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही है देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वह एक ही है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। यह कयामत का समय है। तो ये श्लोक भी है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह कयामत का समय है। सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई कितने जन्म पाठ बजाए हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है। बाकी वापस कोई जा नहीं सकते। ना फिर मौज ही होता है। बाकी हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति। हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े। हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देखकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो न सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर एतबार भी नहीं करते हैं। परंतु मनुष्य तो एक दो पर विश्वास भी नहीं करते हैं। समझते हैं गृहस्थ में रहते और विकार में न जाए, यह हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़ी ही है। जो ऐसे कहते हैं उन्हें सर्वशक्तिमान की मदद थोड़ी है। न कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। वह सिर्फ एक परम पिता परमात्मा में है। राजयोग सिखाए स्वर्ग स्थापन करने की ताकत, ये कोई साधारण बात नहीं। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, यह सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है।
मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकेंगे? दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। और बाबा ने कैसे कहा? मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़ना है। दोनों धारणाएं एक दूसरे के साथ बहुत गहराइयों से जुड़े हुए हैं। वरदान है, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाली सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाली सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष है, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्ति मान है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ। रूहानियत माना रूह की नियत। रूहानियत, रूह की अनुभूति कि मैं आत्मा हूं, तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाली और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाली और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। कल बाबा ने कहा था कि किसी को परिवर्तन करना है तो शुभ भावना और शुभ कामना ही डायमंड गिफ्ट है जिसे कर सकते हैं। और आज बाबा कह रहे हैं, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाली और क्षमा करने वाली कल्याणकारी हैं। ओम शांति।